पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा, अपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस से तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं हूँ। मोदी ने यकीन करवाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। टैरिफ अमरीका के लिए इंतहाई अहम है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। हमास मुआहदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। लड़ाई तब शुरू होगी जब मैं इसराइल से कहूँगा। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। ईरान की तनसीबात तबाह कर दी हैं। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 39 पैसे कमी, नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे सस्ता होकर 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पाक फौज की काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां। काबिज अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए, सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आरजी जंगबंदी का आगाज़। सीज फायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक हो गया। जुमा की शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज फायर के दौरान फरीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाह भी कायम। ज़िले इंतजामिया की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। अवाम को ज़िले इंतजामिया, लिवीज फोर्स और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासल। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज और तालिबान की आदत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। फोर्सेज ने ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। बलोचिस्तान और KP में अफगान तालिबान और फितना खारिज के हमले नाकाम। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। 40 से 50 हमलावरों को हलाक कर दिया। कई पोस्टों और टैंक पोजीशंस मलियामेट। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त कार्रवाई। 30 खारिज को ठिकाने लगाया। स्पिन बोल्दिक में भी 4 मकामात पर हमले पसपा। 20 अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल कर दिए। दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी धमाके से उड़ा दिया। तुरम सेक्टर पर भी हमले की कोशिश नाकाम। 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 दहशत गर्दों के हलाक होने की इतलात। पाक फौज का नोशकी सेक्टर में भी अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। गजनाली पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। अफगान तालिबान पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायज़ा। आम कौमी तरजीहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के अमूर पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इतफाक। मुलाकात में पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मुआशी मफादात को मुतासिर करने वाले हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरे मिस्र और मलेशिया से आगाह किया। गजा अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात बारे भी बताया। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, इसाक डार, एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। अफगान सरहद से बिला इश्तियाल जारहियत काबिल मुज़म्मत है। ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं।
कौमी क़यादत का मुल्की सालमियत के दिफा का अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अफगान तालिबान की बिला इख्तियार जहारियत का पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास आज तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनल हिंदुस्तान और खारिज की जारहियत का मामला ज़ेरे गौर आएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फ़ौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर मुमलिकत का पाक फ़ौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने वतन के दिफा में पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। अफगान तालिबान बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो जंग चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान को कारी ज़रब लगाई। 50 साल से अफगानी पाकिस्तान में बैठे रोज़ी कमा रहे हैं। हमारी वजह से अफगानिस्तान के चूल्हे जल रहे हैं। हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत के खिलाफ नहीं। दहशत गर्दी कौमी मसला है, इस पर कौम मुत्तहिद होनी चाहिए। दहशत गर्दी पर सियासी क़यादत मुत्तहिद हो तो एक मजबूत पैगाम जाएगा। अमन दुश्मनों पर कारी ज़रबें। पाक फ़ौज की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके आबाखेल में कामयाब कार्रवाई। 7 खारिज हलाक कर दिए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने एक दहशत गर्द गिरोह को निशाना बनाते हुए 7 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। हलाक खारिजों का हदफ इलाके में दहशत गर्दी के मनसूबे को अमली जामा पहनाना था। पाक फ़ौज के सख्त और शदीद जवाब ने अफगान तालिबान को बौखलाहट का शिकार कर दिया। अफगान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फ़ौज के टैंक पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब हो गया। शिकस्त खोरदा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश की। तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फ़ौज से छीना गया है। रूसी साख्ता टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ही ज़ेरे इस्तेमाल है। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। कहा भारत मार के हक में अपनी शिकस्त तस्लीम करे। खित्ते का अमन तबाह करने वाले बयान ना दे, वरना वो जवाब देंगे जो अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR ने एक बयान में कहा मार के हक में शिकस्त के 5 माह बाद भी भारतीय फौज अपनी सियासत क़यादत के दबाव पर बहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा कर रही है। भारतीय अवाम और पूरी दुनिया के लिए बोले जाने वाले भारत के ये झूठ अब मजाक बन चुके हैं। बॉलीवुड स्टाइल के ये बयानात इतने मुज़ीका खेज और मुतजाद हैं कि उनका जवाब देना भी नहीं बनता। दुनिया भारत को खिते में सरहद पार दहशत गर्दी चेहरे के तौर पर पहचान चुकी है। भारतीय मुसल्लह अफ़वाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़म को समझ लेना चाहिए। PTI के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। तकरीब में हल्फ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ कराई गई। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट के अमले का तारुफ करवाया गया। उधर ने वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ GUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बिलावल हाउस लाहौर के बाहर तैनात पुलिस एहलकार कहाँ चले गए? पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। जमील मंज कहते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस लिए जाना छोटा इकदाम है।
सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने खबर को मनगढ़ंत करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब की बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। अज़मा बुखारी कहती हैं वहाँ सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। उधर तर्जुमान लाहौर पुलिस ने भी बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। कहा पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। चंद एहलकार रेस्ट पर थे जिनकी जगह मुतबादिल भिजवा दिए गए। मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ना बेबुनियाद है। पाकिस्तान को माजी की तेज़ रफ्तार तरक्की और फिर बहरान के चक्रों से निकलना होगा। दरामदात की बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ जाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का CNBC को इंटरव्यू। इस्लाहाती रफ्तार, बरामदी तरक्की, मुल्की मईशत और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा 1 साल के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की। ज़र मुबादला के ज़खायर, करेंसी, महंगाई और शरह सूद जैसे तमाम अहम इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसियों के मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत हैं। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ढांचा जाती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती है। FBI ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारी 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBI की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने नॉन फाइलर का डाटा इकट्ठा कर लिया। दौलत की नुमाइश करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। कीमती गाड़ियां, जायदादें, जेवरात और महंगे कपड़े दिखाने वाले भी रिडार पर। डेबिट क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग और बैरूनी दौरे करने वालों पर भी नज़र। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर रकबे पर इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने पर इतफाक। सूबे में 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। इजलास में फेडमिक और पैडमिक की ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में मुतादिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा साबिक दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी राजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। महकमे माहौलियात के स्मोग और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम। पंजाब भर में कोयला और लकड़ी इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगा दी। तमाम होटलों, बारबेक्यू स्टेशंस को 15 दिन में सेक्शन होल्ड्स लगाने का हुक्म। SOP की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुली जगहों पर धुआं, चिकनाई और बदबू फैलाने वाले होटलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जलाओ घेराव के सलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाह शहादत के लिए तलब। 17 अक्टूबर को वकला सफाई को दलाइल देने की हिदायत। उधर तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल। आज केस का फैसला महफूज होने का इम्कान। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के सहूलतकारों की निशानदही। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाज के मुंतजमीन और मुश्तल अनासर की फहरिस्त तैयार कर ली। जियो फेंसिंग की मदद से तमाम मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डाटा रिकॉर्ड की मदद से मास्टरमाइंड की भी शिनाख्त। सहूलतकारों को अलग अलग कर लिया गया। वारंट भी तैयार। इमलाक जलाने वालों की वीडियोस की मदद से शिनाख्त की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुलिस ने तोड़फोड़ करके 2716 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में जासूसी के इल्जाम में भारतीय नैयाद शहरी गिरफ्तार। हसास और खुफिया दस्तावेज बरामद। एशली टेल्स को अर्जेंटीना से पकड़ा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय शहरी हसास दस्तावेजात उस वक्त से जमा कर रहा था जब वो अमरीकी हुकूमती इदारों में मुलाजमत करता था और वो महकमा खारजा में मुशीर थे। महकमा इंसाफ के बकौल मुलजिम के घर से 1000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट दस्तावेजात मिली हैं।
दूसरी जानिब FBI का कहना है कि भारतीय शहरी ने हालिया बरसों में चीनी हुकाम से मुतादिद मुलाकातें की हैं। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 10 साल कैद और $2.5 लाख जुर्माने की सज़ा हो सकती है।